सोचो, एक ऐसी बीमारी जो कुछ ही सालों में पूरे महाद्वीप को घुटनों पर ला दे। सड़कें खाली, घर बंद और हर तरफ सिर्फ मौत। 1300s का यूरोप, जहां हर 3 में से एक इंसान जिंदा नहीं बचा। ये सिर्फ एक बीमारी नहीं थी, ये एक ऐसी तबाही थी जिसने पूरी दुनिया को बदल दिया। ये है ब्लैक डेथ की असली कहानी। ब्लैक डेथ आने से पहले यूरोप एक ग्रोइंग कॉन्टिनेंट था। पॉपुलेशन तेजी से बढ़ रही थी, शहर डेवलप हो रहे थे, ट्रेड एक्सपैंड हो रहा था। लेकिन एक बड़ी प्रॉब्लम थी, ओवर पॉपुलेशन, गंदगी और खराब सैनिटेशन। लोग छोटे छोटे घरों में ठूसे रहते थे, कचरा सड़कों पर फेंका जाता था और रैट्स हर जगह मौजूद थे। यानी यूरोप एक टाइम बॉम्ब बन चुका था, बस एक स्पार्क की जरूरत थी। 1347 एक जहाज इटली के पोर्ट पर पहुंचता है, लेकिन ये कोई नॉर्मल जहाज नहीं था। इसमें मौजूद थे डेड बॉडीज, बीमार लोग और साथ में रैट्स। इन रैट्स पर फ्लीज थे और इन्हीं फ्लीज में था डेडली बैक्टीरिया। यहीं से शुरू हुआ ब्लैक डेथ का टेरर। कुछ ही दिनों में पूरा शहर इन्फेक्टेड हो गया। ब्लैक डेथ इतनी तेजी से फैली कि लोग समझ ही नहीं पाए। एक दिन हेल्दी, अगले दिन डेड। लोग अपने ही परिवार से डरने लगे। माँ अपने बच्चों को छोड़ रही थी, बच्चे अपने पेरेंट्स को। पूरे पूरे शहर खाली होने लगे। घरों के दरवाजे खुले रह जाते, कोई वापस नहीं आता। सड़कें, जहाँ पहले भीड़ होती थी, अब वहाँ सन्नाटा था, सिर्फ डेड बॉडीज और डेथ की स्मेल। कुछ जगहों पर इतने लोग मर गए कि उन्हें दफनाने वाला भी कोई नहीं बचा। ब्लैक डेथ सिर्फ बॉडी को नहीं, दिमाग को भी तोड़ रही थी। लोगों को लगने लगा ये गॉड का पनिशमेंट है, दुनिया खत्म होने वाली है। मास पैनिक शुरू हो गया। कुछ लोग शहर छोड़कर भाग गए, कुछ लोग मंदिरों में छिप गए, कुछ लोग खुद को पनिश करने लगे। फ्लैजिलेंस, लोग जो खुद को मारते थे। लोग सोचते थे अगर खुद को दर्द देंगे तो भगवान उन्हें माफ कर देगा। लेकिन इससे डिजीज और तेजी से फैली। अब बात करते हैं सबसे बड़े इम्पैक्ट की, इकोनॉमी। जब लाखों लोग मर गए तो काम करने वाले लोग ही नहीं बचे। खेत खाली, फैक्ट्रीज बंद, व्यापार खत्म, फूड प्रोडक्शन गिर गया, प्राइसेस बढ़ गए, गरीबी फैल गई। रिच लोग भी सेफ नहीं थे। उनके पास पैसा था लेकिन काम करने वाले नहीं। पूरा इकोनॉमिक सिस्टम कोलैप्स हो गया। ब्लैक डेथ ने सिर्फ शहर नहीं, पूरा सिस्टम तोड़ दिया। विलेजेस कंप्लीटली वाइप आउट हो गए, कई गांव हमेशा के लिए खत्म हो गए। सिटीज में लॉ एंड ऑर्डर खत्म हो गया। चोरी, लूट, केओस। कोई रूल्स फॉलो नहीं कर रहा था। लोग सर्वाइवल मोड में आ चुके थे। सभ्यता धीरे धीरे टूट रही थी। इतनी बड़ी तबाही शायद पहले कभी नहीं देखी गई थी। यूरोप की पॉपुलेशन का 30 से 50% खत्म, यानी हर 2 में से एक इंसान। कुछ सिटीज में 90% तक लोग मर गए। ये सिर्फ नंबर्स नहीं थे, ये पूरी सिविलाइजेशंस का अंत था। ब्लैक डेथ ने यूरोप को पूरी तरह तोड़ दिया, लेकिन इसी डिस्ट्रक्शन से एक नया यूरोप भी जन्मा। नई सोच, नया सिस्टम और एक नई दुनिया। अगर तुम ऐसे ही डार्क और रियल डॉक्यूमेंट्रीज देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ मिलती है हिस्ट्री की वो सच्चाई जो कहीं और नहीं मिलेगी। ब्लैक डेथ सिर्फ अचानक नहीं आई थी, इसकी जड़ें जाती हैं एशिया के कुछ हिस्सों तक। हिस्टोरियंस मानते हैं कि ये डिजीज़ सिल्क रोड के थ्रू ट्रैवल करते हुए धीरे धीरे यूरोप तक पहुंची। ट्रेडर्स अननोइंगली अपने साथ मौत लेकर चल रहे थे। जहां जहां ये कैरावान रुकते, वहां वहां बीमारी फैल जाती। और फिर पोर्ट्स। पोर्ट्स सबसे डेंजरस जगह बन गए, क्योंकि हर जहाज नई मौत लेकर आ रहा था। इटली, फ्रांस, स्पेन, इंग्लैंड, कुछ ही सालों में पूरे यूरोप में ब्लैक डेथ फैल चुकी थी। कोई बॉर्डर, कोई किंगडम इसे रोक नहीं पाया। जब लोग मरने लगे तो सिर्फ लोग ही नहीं, पूरे शहर मर गए। हाउसेस खाली पड़े थे, दरवाजे खुले, खाना सड़ रहा था अंदर। कुछ जगहों पर ऐसा लगता था जैसे लोग अचानक गायब हो गए हों। स्ट्रीट्स साइलेंट, मार्केट्स डेड, चर्चेस भरे हुए, लेकिन जिंदा लोगों से नहीं। यूरोप के कई हिस्से गोस्ट सिटीज बन चुके थे, जहां सिर्फ हवा चलती थी और साथ में मौत की बदबू। बॉडीज इतनी ज्यादा थीं कि इंडिविजुअल बरियल पॉसिबल नहीं था। मास ग्रेव्स बनाए गए, एक ही गड्ढे में 100, 200, कभी-कभी 1000 बॉडीज तक। लोगों को बिना नाम, बिना सेरेमनी सीधे गड्ढों में फेंका जा रहा था।
कुछ लोग अभी पूरी तरह मरे भी नहीं होते थे, लेकिन फियर इतना ज़्यादा था कि उन्हें भी डेड बॉडीज़ के साथ डाल दिया जाता था। ये था ब्लैक डेथ का असली हॉरर।